डेटा स्ट्रक्चर के आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे डिलीशन एट लास्ट इन डबल लिंक लिस्ट। डबल लिंक लिस्ट में लास्ट के नोड को कैसे डिलीट किया जाए, इसके लिए हम लोग कौन सा लॉजिकल स्टेप्स को यूज़ करेंगे, उन्हीं पे एक नज़र डालते हैं। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास ये नोड पहले से क्रिएटेड है और अगर हम प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे तो सबसे पहले हम नोड को क्रिएट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ क्रिएट या इंसर्ट फंक्शन। लास्ट नोड इट मीन्स जिस नोड के लास्ट में नेक्स्ट लिंकिंग पार्ट में नल होगा, दैट इज़ कॉल्ड लास्ट नोड। तो इस बात से इंडिकेशन होता है कि हमें उस लोकेशन तक पहुंचना होगा जिसके नेक्स्ट लिंकिंग पार्ट में नल है। तो यहाँ भी हम लोग वो स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, एक प्रीवियस नोड और दूसरा नेक्स्ट नोड। इट मीन्स दो पॉइंटर वेरिएबल होगा, जैसे हम प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों के एड्रेस को मेंटेन करेंगे और जब हम लास्ट नोड पे पहुंचेंगे तो उसके एक प्रीवियस वाले नोड के नेक्स्ट लिंकिंग पार्ट पे नल मेंशन करके लास्ट वाले नोड को डिलीट किया जा सकेगा। तो चलिए वन बाय वन समझते हैं। तो सबसे पहले अज्यूम कर लें कि वी हैव टू पॉइंटर वेरिएबल, दैट इज़ टी एंड नेक्स्ट वन इज़ पी। तो टी पे हम अज्यूम कर लें कि स्टार ऑफ स्टे, इट मीन्स स्टार्ट के पास जो भी एड्रेस होगा वो टी में स्टोर हो चुका होगा। तो चलिए मान लेते हैं इट इज़ टी एंड इट इज़ पी 1001 एंड दिस इज़ नल। अब इसके बाद हम बिगिन करेंगे यहाँ से लूप चलाना, कब तक? इस लोकेशन तक। तो अब हम लूप को कंटिन्यू करेंगे। वाइल टी का नेक्स्ट पार्ट नॉट इक्वल्स नल, और इसे कंटिन्यू करेंगे। और इस नोट में हम क्या लिखेंगे? प्रीवियस वाले में टी के एड्रेस को या टी में जो भी एड्रेस होगा और टी को एक और नोड के कंटिन्यूटी में ट्रांसफ़र करेंगे। तो पी के पास टी का एड्रेस आ जाएगा और टी एक आगे बढ़ता जाएगा, और कब तक? ये इस तरह से यहाँ तक चलाएगा। तो एक अजम्पशन मान लें कि टी जब 4004 पे होगा तो पी ऑब्वियसली 3003 पे होगा। ये सिचुएशन होगा जब इस नोड पे टी पहुँचेगा तो पी उसके एक जस्ट पहले होगा। इट इज़ टी एंड इट इज़ पी। अब इसके बाद अब अगला स्टेप ये कहता है कि मान ले कि एक ही नोड है ना, एक ही नोड है। तो उस केस में क्या होगा? P जो है वो नल रहेगा। तो अगर P नल होता है और P नल नहीं होता है, दो केस, उसके बेसिस पे हम लास्ट नोड को डिलीट करते हैं। तो चलिए उन्हीं दोनों केसेस को सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इफ़ P इज़ नल, जैसे यहाँ पे पहले हम लोगों ने नल रखा था, उसी केस को डिस्कस करें कि अगर P नल होगा तो स्टार ऑफ एस टी पे T के नेक्स्ट पार्ट को रख देंगे और उस केस में T के नेक्स्ट पार्ट में सिर्फ और सिर्फ नल होगा और T को फ्री कर देंगे। अदरवाइज एल्स पार्ट में T के प्रीवियस में भी नल रखेंगे और P उसके भी प्रीवियस में हम लोग नल रखेंगे। बस इतना ही टास्क को परफॉर्म करना है और लास्ट में फ्री कर देंगे टी को। बस दिस आर द लॉजिकल स्टेप्स। तो चलिए इन लॉजिकल स्टेप्स को हम लोग चेक करके देखते हैं। टी फिर से एक बार यहाँ पे नोट कर लें, टी दैट इज 1001 एंड पी इज नल। वाइल लूप टी का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, 1001 का नेक्स्ट पार्ट नल नहीं है, यस। तो क्या करना? टी पे जो एड्रेस उसे पी में ट्रांसफ़र कर दे, 1001 और टी हो जाएगा टी इक्वल टू टी का नेक्स्ट लिंकिंग पार्ट दैट इज़ 2002। ये लूप एक बार और चलेगा। टी का नेक्स्ट पार्ट नल नहीं है, यस, दैट इज़ 3003। तो यहाँ पे फिर से वही होगा, पी में टी का एड्रेस और टी एक और कंटिन्यू करेगा, फिर आगे चलेगा, है ना। 3003 नॉट इक्वल टू नल, यस।
तो P के पास आ गया 3003 और T के पास हो गया 4004। अब जैसे 4004 का नेक्स्ट पार्ट नल है, लूप से बाहर टर्मिनेट। अब यहाँ देखिए, इफ़ P इक्वल्स नल, कंडीशन तो इनवैलिड, P के पास तो एक एड्रेस है, एल्स पार्ट में आता है तो कहता है T के प्रीवियस में पहले नल कर दें। T दैट इज़ 4004 के प्रीवियस में सबसे पहले नल कर दिया। और उसके बाद क्या कहता है, P के प्रीवियस पार्ट में, P दैट इज़ 3003, तो P के प्रीवियस में नल, P के नेक्स्ट पार्ट में नल करते हैं, P के नेक्स्ट पार्ट में नल, और उसके बाद फ्री कर दें T को, फ्री कर दें T दैट इज़ 4004, तो ये पार्ट पूरी तरह से फ्री हो गया। तो देखिए इस तरीके से हम लास्ट नोड को डिलीट कर सकते हैं। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। अगर मान लेते हैं कि ये हमारे पास नोड पहले से क्रिएटेड है, ये नोड पहले से क्रिएटेड है, इट मीन्स 1001, 2002 एंड 3003। अब इस बार लास्ट नोड को डिलीट करना, इट मीन्स 3003 को के नोड को डिलीट करना, कैसे करेंगे? T कंटेंस स्टार ऑफ ST 1001 एंड P इक्वल्स नल। चलिए, T का नेक्स्ट पार्ट नॉट इक्वल्स नल, यस T का नेक्स्ट पार्ट नल नहीं है, तो अब क्या होगा, T के पास का जो एड्रेस है वो P में आ जाएगा 1001 और ये हो जाएगा 2002। 2002 का नेक्स्ट पार्ट नल नहीं है, यस, तो अब क्या होगा, फिर से इंटरचेंज, P के पास एड्रेस हो जाएगा 2002 एंड यहाँ हो जाएगा 3003। 3003 का नेक्स्ट पार्ट नल नहीं है बट यहाँ पे नल है, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर। इफ पार्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एल्स पार्ट में आ जाएगा, और एल्स पार्ट में कहता है T का प्रीवियस, 3003 का प्रीवियस, तो यहाँ सबसे पहले नल कर दें, और P का नेक्स्ट 2002 का नेक्स्ट, तो यहाँ भी नल कर दें और फ्री कर दें T को, दैट इज़ 303। तो इस तरह से लास्ट नोड 1 बाय 1 डिलीट होना स्टार्ट हो जाएगा। और मान लेते हैं कि ये भी नोड डिलीट हो चुका है और यहाँ पे कुछ ऐसा है। अब इस सिचुएशन में चलिए समझते हैं कि कैसे टास्क परफॉर्म होगा। इट मीन्स हमारे पास सिर्फ एक ही नोड है, अब वो बिगिनिंग नोड समझे या वो लास्ट नोड समझे। तो अगर मान लेते हैं कि हमने इसे लास्ट नोड ही समझा और हम अपने इस एल्गोरिदम से क्या इस नोड को डिलीट कर पाएंगे, चलिए देखते हैं। T दैट इज़ 1001 और P दैट इज़ नल, वाइल T का नेक्स्ट नॉट इक्वल्स नल, बट यहाँ तो नल है, लूप के अंदर जाएगा ही नहीं। आगे इफ़ P इक्वल नल, यस, ये इस बार कंडीशन ट्रू हो गया, P नल है। तो क्या करना, स्टार ऑफ ST, मतलब इस ST पे T का नेक्स्ट, T दैट इज़ 1001, T का नेक्स्ट दैट इज़ नल, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे नल, और उसके बाद फ्री कर देंगे T को, 1001 को फ्री कर देंगे। देखिए इस तरीके से हमारा ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा और स्टार्ट के पास हो गया नल। इट मीन्स कोई भी डायनेमिक मेमोरी अभी भी अवेलेबल नहीं है। तो अब इसके बाद जब इस फंक्शन को हम दोबारा रिकॉल करेंगे तो एक मैसेज आ जाएगा जो हम लोग कोडिंग करेंगे कि नो रिकॉर्ड फॉर डिलीशन। तो इस तरीके से हम लोग डिलीशन एट लास्ट को स्टडी करते हैं। और चलिए अब इन्हीं कॉन्सेप्ट को, इन्हीं एल्गोरिदम को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं और कंपाइलेशन करके और एग्जीक्यूशन में इन चीज़ों को 1 बाय 1 इसी तरह से टेस्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बिगिन करते हैं और पुराने फाइल को फिर से ओपन करते हैं और उसी में इन सारे टास्क को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग और सी के एडिटर को ओपन करते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उस फाइल को मैंने ओपन कर लिया है जिस फाइल में मैंने लास्ट में फंक्शन को डिज़ाइन किया था और उसमें कंपाइल और एग्जीक्यूट करके टेस्ट किया था। तो चलिए फिर से आगे लिखते हैं डिल एट लास्ट। तो आज की क्लास में जो लॉजिक है दैट इज डिल एट लास्ट, डिलीशन एट लास्ट। तो यहाँ पे प्रोटोटाइप डिजाइन कर दिया है, डिल एट लास्ट स्ट्रक्ट स्टूडेंट डबल पॉइंटर। अब प्रिंटफ स्टेटमेंट में वो ऑप्शन नंबर 7 सेट कर लें, दैट इज /n 7 फॉर डिलीशन एट लास्ट, और उसके अकॉर्डिंग यूजर को एक और चॉइस दे दें, दैट इज /7
और इन 3 टर्म के बाद अब नेक्स्ट जो है दैट इज कंडीशन। इट मीन्स एक और एल्स इफ पार्ट ऐड होगा और जहां पे n का वैल्यू कंपेयर करके अगर 7 होता है तो हमारा ये फंक्शन del at last का एग्जीक्यूट करेगा। तो चलिए नोट करते हैं इसे। एल्स इफ n इक्वल 7 देन del at last और यहां से वही पास होगा एट एम्परसेंड एड्रेस ऑफ स्टार्ट। तो अब चलिए सीधा अब लॉजिकल बॉडी को डिजाइन करते हैं जहां पे फंक्शंस के डेफिनेशंस को क्रिएट करेंगे। दैट इज void del at last पैरामीटर में struct student डबल पॉइंटर st। अब उसके बाद यहां फिर से हम 2 पॉइंटर वेरिएबल को डिजाइन करेंगे। इस तरह से पिछले एग्जाम्पल में डिलीशन एट मिडिल में देखा था, सेम एज उसी तरह से यहाँ भी एक प्रीवियस नोड का एड्रेस और एक लास्ट नोड नेक्स्ट नोड का एड्रेस रखने के लिए पॉइंटर t और पॉइंटर t1 और पॉइंटर t जिसमें सबसे पहले हम रखेंगे स्टार्ट पे जो भी एड्रेस है दैट इज t इक्वल टू स्टार ऑफ st और पॉइंटर t1 में अभी रखेंगे नल, मतलब प्रीवियस नोड में रखेंगे नल। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल कुछ ऐसा सेट कर रहे हैं कि अगर t जो हमारा नेक्स्ट होगा जिसमें सबसे पहले स्टार्ट पे जो भी एड्रेस है उसे कॉपी कर रहे हैं, अगर t में नल होगा इट मीन्स स्टार्ट पे नल होगा तो पता ये चलेगा कि कोई भी रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, दैट इज नो रिकॉर्ड फॉर डिलीशन। इस कंडीशन को लगभग मैंने सारे लॉजिक्स में रखा है और खास करके डिलीशन वाले में कि अगर कोई नोड बना ही नहीं है तो उसे हम डिलीट कैसे करेंगे। अब आते हैं एल्स पार्ट पे। इट मीन्स इट हैज द रिकॉर्ड, एटलीस्ट एक रिकॉर्ड तो जरूर होगा। तो हम बिगिन करेंगे लूप टी नेक्स्ट, टी का नेक्स्ट जब तक नल ना हो जाए तब तक चले। तो ये रहेगा हमारा लूप का कंडीशन और इसके बाद T1 जो प्रीवियस है उसमें पुराने वाले नोड का एड्रेस डाल दें और T इक्वल टू T का नेक्स्ट, मतलब 2 बात हो गया। T जो है वो नए नोड की तरफ आगे बढ़ता जाएगा और T1 पुराने वाले नोड का एड्रेस रखेगा। जिसे हम दूसरे वर्ड में कह लें T1 कंटेन्स द एड्रेस ऑफ प्रीवियस एंड T कंटेन्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट लोकेशन। जब ये नेक्स्ट लोकेशन करते करते एट लास्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगा तो ये लूप से बाहर हो जाएगा। अब लूप से बाहर हो जाने के बाद 2 सिचुएशन होगा, इफ पार्ट और एल्स पार्ट। इफ मान के चलते कोई नोड नहीं है या T1 इक्वल नल मतलब प्रीवियस नल है, तो वैसे केस में हम क्या करेंगे स्टार्ट पे T के नेक्स्ट में जो भी होगा तो फाइनली T के नेक्स्ट में 100% नल ही होना है, तो उसे हम स्टार्ट पे अपडेट कर देंगे और फ्री कर देंगे T को। तो इस तरह से हम 2 सिचुएशन बनाने में कामयाब हो गए। जब प्रीवियस ही नल होगा तो हम इस तरह से टास्क को कंटिन्यू करेंगे, दैट इज डिलीशन सक्सेस। और अगर ये कंडीशन वैलिड नहीं होता है तब हमारे पास एक और सिचुएशन है जिसे हम एल्स पार्ट में लिखने जा रहे हैं। तो एल्स पार्ट को ही अच्छे से समझना है। तो एल्स पार्ट में हमने क्या किया, T मतलब लास्ट नोड पे है, T के प्रीवियस नोड पे हमें नल रखना है और T1 के भी नेक्स्ट पे हमें नल लिखना है। ये 2 काम कर लिया। तो T के प्रीवियस में नल और T1 के प्रीवियस में नल, जैसा कि हम लोगों ने बोर्ड पे समझा था। और फाइनली फ्री ऑफ T को हमने फ्री कर दिया और उसके बाद हम printf जो मैसेज डिस्प्ले करेंगे जब हमारा ये टास्क सक्सेस हो जाएगा तो यूजर को कमांड मोड पे ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा कि डिलीशन ऑफ लास्ट नोड सक्सेस। तो इस तरीके से 2 सिचुएशन हमने बना दिया। अगर प्रीवियस वाले एड्रेस पे नल है मतलब एक ही लोकेशन है उसके लिए, अगर मोर देन 1 डेटा है, मोर देन 1 रिकॉर्ड है उसके लिए भी। तो इस तरह से हमारा डिलीशन एट लास्ट
कंप्लीट होता है। अब इसे हम सबसे पहले सेव करेंगे, फिर कंपाइल करेंगे और कंपाइल करने के बाद एग्जीक्यूट करेंगे। तो चलिए एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो सबसे पहले इस बार ऑप्शन नंबर 1 दैट इज इंसर्ट के अकॉर्डिंग कुछ रिकॉर्ड को क्रिएट करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने 5 रिकॉर्ड डिजाइन कर लिया। ऑप्शन नंबर 2 से शो कर लिया। अब बारी है ऑप्शन नंबर 7। तो 7 का यूज अगर करते हैं तो लास्ट नोड डिलीटेड, देखिए 5 डिलीट हो चुका है। एक बार फिर से डिलीट करें, डिलीशन ऑफ लास्ट नोड सक्सेस। ये देखिए 4 भी डिलीट हो चुका है। एक बार और एग्जीक्यूट करें, देखिए तो इस तरह से डिलीशन पॉसिबल होता जा रहा है। तो अब यहाँ पे हम इस टास्क को एंड करते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।